गीता के द्वितीय अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, स्थित प्रज्ञ क्या होता है। स्थित प्रज्ञ उसको बोलते जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो सभी स्वार्थ भरी इच्छाओं से जो परे है, जिसके मन में लालच नहीं होता है, जो सुख दुख हर समय समान भाव से रहता है, वह स्थित प्रज्ञ है। तो जब कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से तुम स्थित प्रज्ञ वाले बनो, तो वो अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु स्थित प्रज्ञ क्या होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं प्रजहत यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञ उच्यते। कि जो व्यक्ति अपनी सभी स्वार्थ भावनाओं को, स्वार्थ युक्त भावनाओं को जो छोड़ देता है, जो अपने आप में ही संतुष्ट रहता, मन में अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसी को ही स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, जो अपने में प्रसन्न हो सकता है। कैसे व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है? अच्छे कर्मों के द्वारा ही प्रसन्न कर देता है। जिसको अच्छे बुरे सही गलत का ज्ञान है, क्योंकि डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ ऑल सारोज इन द वर्ल्ड। डिज़ायर, इच्छाएं, तो उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। फिर वो बोलते दुखेषु विगत स्पृहा, दुखेषु अनुदिग्ना मना सुखेषु विगत स्पृहा। जो दुखों से बहुत अधिक उद्विग्न नहीं होता, मतलब दुख आने के बाद बहुत अधिक परेशान नहीं होता, सुखों से बहुत अधिक लगाव नहीं रखता। बीत राग भय क्रोध स्थिति मुनिरुच्यते। जिसने राग द्वेष भय क्रोध का जिसने त्याग कर दिया है, वही स्थित प्रज्ञ मुनि कहा जाता है। मतलब वही स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। तो इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, जब व्यक्ति एकांत भाव से अपने आप को विचारता है, सोचता है, तब उसे सही और गलत का जब ज्ञान हो जाता है, तब वह स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में यह भी कहा था कि वाट एवर वी अचीव इन अवर लाइफ, वी आर द कस्टोडियन ऑफ ऑल मटेरियल्स फॉर द शॉर्ट टाइम। यहाँ जो कुछ भी है स्थिर नहीं रहने वाला है, नश्वर है, नष्ट होने वाला है। तो कभी ऐसा न हो, उन्होंने कहा कि सारी चीज़ों को अधिकार में रखने का प्रयास ना करो। यहाँ जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ ईश्वर की कृपा से, हम उसके कस्टोडियन हैं, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए हम उस कस्टोडियन हैं। जो बातें उन्होंने लिखा सच है, उस सच को स्वीकार करने में समय लगता है। उन्होंने यही कहा था आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, लेकिन हम उससे इतना आसक्ति लगा के रखते जैसे लगता है कि हमारे हाथ से कभी जाने वाला नहीं है, ये सारी चीज़ें स्थिर रहने वाली हैं। तो जो भी मटेरियल है, जो लग्जरीज़ है, वाट एवर वी अचीव इन आवर लाइफ, दैट इज़ द टेम्पररी। हम उसके कस्टोडियन है, थोड़े समय के लिए हैं। आज ये हमारा है, कल किसी और का होगा। जो कुछ भी प्रॉपर्टी, जो कुछ भी हमने बनाया है, उसका भोग केवल हम ही नहीं करने वाले हैं, न यहाँ से लेके जाने वाले हैं। हम कस्टोडियन है शॉर्ट टाइम के लिए, फिर वो किसी और के भाग्य नसीब में होगा, वह उसको यूज करेगा। और वह बोलते हैं कि हैप्पीनेस इज़ नॉट परमानेंट एंड सारो इज़ आल्सो नॉट परमानेंट। कोई भी स्थिर नहीं है, शरीर नश्वर है। तो जो कुछ भी है वर्तमान में हमको संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए, स्थित प्रज्ञ होने का प्रयास करना चाहिए, जिसको जीवन को सुचारू रूप से चलाया जा सकते। हमेशा इस बातों का प्रयास होना चाहिए कि मन में शांति कैसे आए। जब तक शांति आएगा नहीं, मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। तो शांति कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, हमको उसके ऊपर काम करना चाहिए। हमको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा कि मन में शांति कैसे आए। तो शांति अच्छे कर्मों से ही आ सकती है। तो जो बुराइयां हैं उसको त्याग करके ही शांति आ सकती है। जब हम शांति आ जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। नहीं तो जब मन अशांत रहेगा तो कभी भी सुखी नहीं रह सकते।